हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग। ठीक हो? ओके बेटे, कल हमने न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ को हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मीनिंग क्या है बेटे? हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे मैंने इस बोर्ड को 5 न्यूटन से प्रेस किया, तो ये बोर्ड भी मेरे को कितने फोर्स से प्रेस कर रहा है? वो 5 न्यूटन। ये मैंने इसको प्रेस किया, बोर्ड वापिस मेरे हाथ के ऊपर, जैसे मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो बोर्ड ने मेरे हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगाया? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन के इक्वल मीनिंग क्या है भाई? कि जो हम फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इक्वल होगा। हमने फोर्स लगाया और जो बोर्ड ने फोर्स लगाया वो इक्वल होगा। ऑपोजिट का मीनिंग क्या है भाई? ऑपोजिट का मीनिंग है डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऑपोजिट का मीनिंग क्या है? कि हमारी डायरेक्शन है वो कैसी होगी? अपोजिट होगी। जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर ये फोर्स लगाया, फोर्स इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो बोर्ड ने वापस मेरे ऊपर फोर्स लगाया। या मैंने इनवर्ड फोर्स लगाया, बोर्ड ने किधर फोर्स लगाया? आउटवर्ड फोर्स लगाया। तो फोर्स इक्वल होगा और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन में इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे ये एक टेबल थी, ठीक है, इस टेबल के ऊपर ये हमारी बुक रखी हुई है। तो बेटे आपको भी पता है ये बुक इस टेबल को नीचे प्रेस कर रही है। दिस इज एक्शन। ये क्या है? एक्शन। ये टेबल इस बुक को ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है, नीचे नहीं जाने दे रही, ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है। ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन। रिएक्शन। तो अभी आपने नोटिस किया होगा, आपके स्टूल के ऊपर, बेंच के ऊपर या स्टडी टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। ना तो वो बुक नीचे जा रही, ना वो बुक ऊपर जा रही। मींस एक्शन किसके इक्वल है? रिएक्शन। सपोज फोर्स, बुक ने टेबल के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टेबल बुक के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? 5 न्यूटन लगाएगी। बुक ने किधर फोर्स लगाया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो टेबल किधर फोर्स लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। यही है फोर्स किसके इक्वल होगा? फोर्स हमेशा क्या होगा? इक्वल। और डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट। दूसरा, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन का फोर्स जो है वो अलग अलग बॉडीज पे होगा। एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा भाई, हमेशा दो बॉडीज मिलेंगी, एक के ऊपर एक्शन और एक पे रिएक्शन। आप किसी भी बॉडी पे एक्शन ले सकते हो और किसी बॉडी पे रिएक्शन ले सकते हो, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज के ऊपर होगा। नेक्स्ट बेटे यहां पर थर्ड जो है, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर। नेवर कैंसल ईच अदर। ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करेंगे। जैसे 5 न्यूटन इज 5 न्यूटन आउटवर्ड, 5 न्यूटन इनवर्ड, टोटल फोर्स 0 है, बट ये कैंसल नहीं करेंगे। अगर टोटल फोर्स की बात करें, अगर टोटल फोर्स की बात करें तो ये कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे फोर्थ, इफ देयर इज नो एक्शन, अगर एक्शन नहीं है, देयर इज नो रिएक्शन। अगर एक्शन नहीं है तो वहां पर रिएक्शन भी नहीं होगा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा किस में मिलेंगे? पेयर्स में मिलेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर्स में मिलेंगे। अगर एक्शन ही नहीं है तो वहां पर रिएक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है भाई? आगे समझ में? ओके, नोट करो बेटे इसको।
इसके कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, कर लिया नोट? कुछ एग्जांपल्स हम बेटे इसमें नोट करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टेबल वाला ही है, हम चलते क्यों हैं? आपसे पूछा जाए हम चलते क्यों हैं, क्यों चल रहे हैं हम? बेटे हम चलेंगे बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, किसके कारण चल रहे हैं हम? न्यूटन थर्ड लॉ के कारण चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं बेटे? सोचो, जब आप चल रहे हो, आप अपने पांव से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, उसके वो एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ? अर्थ ने आपका आगे की तरफ धकेल दिया। आपने अर्थ को पीछे की तरफ धकेला, पुश किया। रिएक्शन में क्या हुआ? अर्थ ने आपको आगे की तरफ धकेल दिया। एक्शन किसके इक्वल हो गया? रिएक्शन के इक्वल हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट बेटे इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो हम इसके अंदर ले सकते हैं, स्लिपरी ग्राउंड पर क्यों नहीं चल सकते हम? स्लिपरी मीन्स फिसलन, जहां पर काई वगैरह लगी होती है, बरसात का मौसम है, काई लग जाती है, काई वगैरह स्लिपरी, जो स्लिपरी स्लिपरी ग्राउंड होते हैं उनके ऊपर चलना इतना इजी क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर एक्शन रिएक्शन के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक्शन रिएक्शन के इक्वल नहीं होता। ठीक है भाई? तो स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर जो रिएक्शन का फोर्स होता है, हम एक्शन तो कर देते हैं बट रिएक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एफबीडी। एफबीडी क्या होता है? एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेटे फिजिक्स में थर्ड चैप्टर को करने के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए। जो हम यूनिट अब कर रहे हैं, इस यूनिट को करने के लिए एटलीस्ट आपको ये टॉपिक आना चाहिए। और कंपटीशन लेवल में भी इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर थर्ड यूनिट से जो हम कर रहे हैं, तो ध्यान से करना भाई। एफबीडी हम कर रहे हैं। सबसे पहले एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? It is used to find all the contact forces and acceleration of a body। ये किस काम आता है? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल कितने फोर्स लगे हुए हैं और कितनी उस बॉडी की एक्सेलरेशन है। It is used to find all the contact forces and acceleration of a body। एक बॉडी के ऊपर टोटल कितने फोर्स लगे हुए हैं और कितनी उस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है? अच्छा भाई, इसके अंदर हम क्या क्या मानेंगे? क्या प्रोसेस रहेगी? फर्स्ट प्रोसेस रहेगी सेपरेट ऑल द बॉडीज। सेपरेट ऑल बॉडीज, जितनी भी हमारी बॉडीज है ना, आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है? जैसे ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये तीसरी बॉडी, ये तीन बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, इनको सेपरेट कर देंगे अलग अलग, फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे हम? सेपरेट ऑल द बॉडीज। ठीक है? दूसरे में क्या करेंगे हम? दूसरे स्टेप में हम फोर्स की मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स की मार्किंग करेंगे। ड्रॉ ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस। सेकंड हम करेंगे ड्रॉ ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस मींस जो कौन सा फोर्स किसके साथ लगा हुआ है उसको हम लाइन से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? और थर्ड जो है हम करेंगे भाई अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड क्या करेंगे? अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ का हम एप्लीकेशन यहां पर कर देंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या करेंगे भाई? सभी बॉडीज को अलग करेंगे, कॉन्टेक्ट, ड्रॉ ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस,
सारे कॉन्टेक्ट फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे और साथ साथ हम किसको ड्रॉ करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। या आप इसको कह सकते हो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। और थर्ड में क्या करेंगे, हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर है, करें भाई, हम 6-7 क्वेश्चन करेंगे बेटे, 6-7 क्वेश्चन से आप कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना 6-7 पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से भाई, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इसका मास कितना है, m है। हमें इसके ऊपर सबसे पहले प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। तो बेटे सबसे पहले इसको अलग से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इस अकेले m का डायग्राम बना दिया हमने, अकेले m का डायग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अकेले m का डायग्राम यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर देखो पहला हम मार्किंग करेंगे, इसका वेट किधर है, वेट किधर है। तो देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट किधर जाना चाहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर किस फोर्स से सॉरी कितनी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी से, कितनी एक्सेलरेशन से, ग्रेविटी। तो फोर्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है mg। क्लियर है भाई, ये जो सरफेस है, ये जो टेबल है, ये टेबल इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ये कौन लगा रहा है, टेबल लगा रही है, ये कौन लगा रहा है, बॉक्स लगा रहा है। मींस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, वो नीचे एक फोर्स लगा रहा है mg, और टेबल ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब क्या है भाई, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है ये, इक्विलिब्रियम में। और कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, ये ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा when sum of all forces acting on an object is zero। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल जितने भी फोर्स लगे हुए हैं वो फोर्स कितने होंगे, जीरो। उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर फोर्स लगे हुए हैं भाई कौन कौन से, mg और n, mg और n, ये दोनों का सम कितना होगा, जीरो होगा। बेटे इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड है, आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हो तो अपवर्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया, अपवर्ड फोर्स को क्या लिया, नेगेटिव। तो mg इज इक्वल टू n। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल हो गया। समझ में आया, करो इसको एक बार नोट बेटे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो, अब इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
अब इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ऊपर से एक फोर्स लगा रखा है F। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये हमारी टेबल है, ये है टेबल, मैंने इसके ऊपर ये फोर्स लगा रखा है, क्लियर। और ये रेस्ट में है अभी भी किस में है, ये रेस्ट में है। तो पहला क्या करोगे, पहला आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। देखो बेटे, ये सरफेस फर्स्ट है, यहाँ पर एक एन ऊपर है और एक एन नीचे है, मीन्स एन एक नीचे है और एक एन ऊपर है, एक्शन रिएक्शन। नीचे कौन सा है, mg, नीचे कौन सा है, mg है। ऊपर कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन है। और यहां पर बेटे एक फोर्स F भी लगाया हुआ है हमने, एक फोर्स F भी लगाया हुआ है। और ये किस में है, रेस्ट में है। भाई रेस्ट में है, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, देखो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं 5 न्यूटन से नीचे खींच रहा हूं, 5 न्यूटन से ऊपर खींच रहा हूं, नीचे खींच रहा हूं, ऊपर खींच रहा हूं, 5 न्यूटन नीचे 5 न्यूटन ऊपर। जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों इक्वल हैं, तो उसी टाइम पर ये किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो डाउनवर्ड, नेट डाउनवर्ड फोर्स, कंडीशन रेस्ट की क्या है, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। रेस्ट में होने की कंडीशन क्या है कि जितना फोर्स नीचे लगा हुआ है उतना ही ऊपर लगा हुआ है। नीचे कौन कौन सा है, नीचे की डायरेक्शन देखो, F प्लस mg, ऊपर कौन सा लगा हुआ है, n। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, n इज इक्वल टू F प्लस mg। एक चीज और बेटे, यहां पर ये ध्यान रखना, ये mg बॉडी के सेंटर से ली जाएगी क्योंकि ये सेंट्रल मास है, और नॉर्मल रिएक्शन बॉडी में हम नीचे से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये कंप्लीट बॉडी पे लग रहा है, किसी एक पॉइंट पर नहीं लग रहा। क्लियर है, आगे समझ में। ओके नेक्स्ट, इसी को हम करते हैं भाई। अब हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है भाई, आप ही बनाओ इसमें। ये ऊपर लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है, ये मास m है, ठीक है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो भाई नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक ऊपर की तरफ होगा n। डाउनवर्ड में कौन सा है, mg, mg किसके इक्वल है, n mg, ये ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। अब ये फोर्स किधर लगा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, किसमें है, और रेस्ट में है। अब देखो डाउनवर्ड फोर्स कितना, डाउन डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है, केवल mg। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा हुआ है, F प्लस n। तो यहां पर इक्वेशन बनेगी mg इज इक्वल टू F प्लस n, mg इज इक्वल टू F प्लस n। ओके, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, अब हम इसको और थोड़ा डीप करते हैं। अब तक हमारा ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था। नाउ इसी में हमने क्या अप्लाई किया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अब नाउ आवर ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। हमारा ऑब्जेक्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। भाई a एक्सेलरेशन से अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, देखो एक ऑब्जेक्ट है, समझना भाई प्रैक्टिकली, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है और मैं इसके ऊपर नीचे फोर्स mg लग रहा है, फिर भी ये ऊपर जा रहा है, तो कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स से ज्यादा होगा या नहीं होगा, तभी ये ऊपर जाएगा।
भाई अगर नीचे जो अर्थ इसको खींच रही है 10 न्यूटन से, मैंने 11 न्यूटन लगाया ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? क्लियर हुआ? तो यहां पर भाई देखो, इसका FBD अगर आप बनाओगे तो नीचे कितना है mg, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा फोर्स, ओके, ये एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड में कितने फोर्स हैं, अपवर्ड में कितने फोर्स हैं, अलग अलग लिखो। अपवर्ड देखो F प्लस N, टोटल अपवर्ड फोर्स ये था भाई, ये ज्यादा था ये कम था तभी ऊपर गया, तो mg में से घटाएं तो ये कितना आएगा ma। ये और ध्यान रखना बेटे, फोर्स रिएक्शन फोर्स मास इनटू ग्रेविटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स। फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फोर्स के अंदर फोर्स को ही ऐड करेंगे और फोर्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ना तो हम वेलोसिटी के साथ फोर्स को ऐड कर सकते, ना वेलोसिटी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो ये थंब रूल याद रखना कि हमेशा लाइक क्वांटिटी ऐड होंगी, सेम क्वांटिटी ऐड होंगी। फोर्स में फोर्स, वेलोसिटी में वेलोसिटी, प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, ठीक है? वर्क में वर्क ही ऐड होगा। ये नहीं कि वर्क के साथ हम फोर्स को ऐड कर दें, वो नहीं होगा। तो ये एक फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? फोर्स ही आएगा। फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? फोर्स आया। क्लियर है? आ गया समझ में? अब ये तो थे बेटे एक एक बॉडी के लिए। अब इसी के अंदर मैं एक और बताता हूं। दो बॉडी के लिए आ जाओ, फॉर टू बॉडीज, टू बॉडीज के लिए आओ। ये m1, ये इसका मास m2, ये टेबल है हमारे पास। क्लियर? और ये किस में है? अब रेस्ट में। तो देखो भाई, पहले तो इसके अंदर फोर्स बनाओ, नीचे N1 ऊपर N1, यहां पर कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट में अलग अलग होगा, ये N2 और ये N2, और ये किस में है? रेस्ट में है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको, N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो पहले हम M2 को अलग लेकर गए, M2 को अलग लेकर गए, M2 के ऊपर एक फोर्स नीचे लग रहा है N2, और N2 किसके इक्वल है? mg के इक्वल, और मास कितना? m2g, एक फोर्स ये नीचे लगा हुआ है। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगा हुआ है, तो भाई ये क्या हो जाएगा? n। अब ये बॉक्स ना तो नीचे जा रहा और ना ऊपर जा रहा, मींस किस में है? रेस्ट में। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, m2g इज इक्वल टू n2। ये कौन सा है? n2। n2 किसके इक्वल आया? m2g के इक्वल आया। अब फर्स्ट का अलग से डायग्राम बनाकर देखते हैं। फर्स्ट का अलग से डायग्राम बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा? m1। इस m1 के ऊपर देखो टोटल कितने फोर्स लगे हुए हैं। एक तो ये n2 लगा हुआ है भाई, ये n2 लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ इसके ऊपर? अच्छा भाई, इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है n1, n1 लगा हुआ है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? mg। ये n1 जो है, ये जो n1 है ये कौन सा है? वेट है। वेट कितना है? वेट कितना इसका? ये यहां से mg। भाई रेस्ट में है तो टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, n2 प्लस m1g। डाउनवर्ड देखो n2 m1g इज इक्वल टू n1। भाई n2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? m2g लिख सकते हैं।
N2 किसके इक्वल आया है, M2G प्लस M1G इज इक्वल टू N1, तो N1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। N1 किसके इक्वल आएगा, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय G। ये आ गया भाई यहाँ पर, समझ में आया, क्लियर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसके ऊपर मैंने एक फोर्स F नीचे लगा दिया और ये रेस्ट में है, फोर्स इधर लगा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये किस में है, रेस्ट में है। तो बेटे 2 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इक्वेशन बनाओ, स्क्रीन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इक्वेशन बनाओ। इसकी बना सकते हो या नहीं बना सकते बेटे। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम जब आपको बनाना है स्टूडेंट्स, तो देखो अकेले इसको लोगे, अकेली बॉडी ली हमने M2, अकेली बॉडी आ गई हमारी M2। ओके भाई, ये F, ये N2 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये N2, M2 मतलब M2 इंटू G, ठीक है, M2 इंटू G। अब ये रेस्ट में है, तो अब N2 की वैल्यू कितनी होगी, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड कितना N2, डाउनवर्ड कितना F प्लस M2G। N2 अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक तो M2G है और एक F है, N2 इज इक्वल टू F प्लस M2 इंटू G। क्लियर। अब आपको N1 की वैल्यू निकालनी पड़े इसमें, तो N1 के लिए अलग से इसका डायग्राम बना दो। ये M1, इसके ऊपर एक फोर्स किधर लग रहा है, ये N2 लगा हुआ है भाई, ये N1 लगा हुआ है भाई, और ये N1 क्या है, दिस इज M1 इंटू G है, ये क्या है M1 इंटू G। तो डाउनवर्ड इज इक्वल टू अपवर्ड, डाउनवर्ड कितना है N2 प्लस M1G, डाउनवर्ड डाउनवर्ड इसके इक्वल अपवर्ड N1। N2 कितना हो गया, देखो N2 की हमें वैल्यू फाइंड आउट की थी या नहीं की थी, वैल्यू फाइंड आउट की थी N2 की, F प्लस M2G प्लस M1G इज इक्वल टू N1, F प्लस M1 प्लस M2 इंटू G इज इक्वल टू N1। दिस इज द वैल्यू ऑफ N1। क्लियर हुआ भाई, आ गया समझ में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं अब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में नहीं है, अब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है, ये किधर जा रहा है, सपोज इट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास M1 सॉरी M2 M1, ठीक है, M2 M1 है, हमने इसके ऊपर ये फोर्स लगाया F, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर थे या टेबल के ऊपर थे जो कि रेस्ट में है, और ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A एक्सेलरेशन से अब ऊपर जा रहा है भाई, A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, N1 N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या होगा N1, यहाँ पर क्या होगा N1, इन दोनों सरफेस में ये N2 ये N2, ठीक है, करें अप्लाई भाई,
अप्लाई करेंगे। पहले तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में F, ठीक है। एक N2 भी लगा हुआ है वही अपवर्ड डायरेक्शन में। और M2G ये जो नीचे लगा हुआ है ये कौन सा है, ग्रेविटी का है। ये कितना है M2G, ये जा किधर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। आया समझ में, करो भाई सोल्व इसको। ये किससे, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो वही कंसेप्ट आ गया। ये ए से ऊपर जा रही है, ए से ऊपर जा रही है तो ज्यादा फोर्स कौन सा, अपवर्ड फोर्स है तभी ऊपर जा रही है। अपवर्ड फोर्स कितना, F माइनस एन, F प्लस N2 किससे ज्यादा है, डाउनवर्ड से, इज इक्वल टू M2 इंटू ए। तो N2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे, N2 इज इक्वल टू M2G प्लस M2A माइनस F। ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू M2G प्लस A माइनस F। बेटे आया समझ में, ये N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, क्लियर है। अब इसके बाद इसका डायग्राम हम बनाते हैं अलग से। ये डायग्राम हमने बनाया यहाँ पर M1, ये कितना है नीचे N2, ये कितना है N2, अपवर्ड डायरेक्शन में N1, और एक N1 डाउन भी लगा हुआ है। डाउन में कौन सा लगा हुआ है, M1 इंटू जी। ये जा किधर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए एक्शन, बेटा ये अगर ए से जा रहा है तो ये भी ए से जाएगा। ये ए से ऊपर जा रहा है तो N1 ज्यादा है भाई, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, किससे है, N2 से और M1G दोनों से। ये नेट अपवर्ड, ये नेट डाउनवर्ड, कितना, M1A के इक्वल। किसके इक्वल आएगा ये, M1A के इक्वल। अब देखो N1 माइनस N2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। N2 कितना आ गया, N2 तो ये था हमारे पास, N1 माइनस M2G प्लस A माइनस F इज इक्वल टू M1A। तो इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे, N1 इज इक्वल टू N1 माइनस M2G माइनस M2A माइनस F इज इक्वल टू M1A। N1 इज इक्वल टू M2A प्लस M2G माइनस F, M2G माइनस F। ये नॉर्मल रिएक्शन इन द फर्स्ट, N1 की वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आई, N1 की वैल्यू आई है। समझ में आया, पक्का। देखो भाई, अच्छा भाई फोर्स, एक मिनट बेटे, देखो यहाँ पर बेटे एक मिस्टेक हो गई। ये जो N2 था, ये N2, ये वैल्यू पुट की हमने, ये M1G नहीं लिखा, M1G नहीं लिखा। तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, N1 माइनस M2G माइनस M1A माइनस F माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। तो N1 हमें निकालना है, ये सभी क्वांटिटी उधर जाएंगी, M1A प्लस ये क्या होगा, M2A होगा, M2G M2A माइनस F माइनस MG। ओके, ये M2A ये इधर जाकर प्लस M2G प्लस M1G प्लस F। तो N1 कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A प्लस
m1 plus m2 into g plus f. दिस इज वैल्यू ऑफ n। क्लियर है? तो यहां से बेटे n1 और n2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी स्टार्ट की है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। बेटे ये नोट करो, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अब तक तो जो हमारा फोर्स है वो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर वो कुछ एंगल बना रहा होता तो इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटे, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये कांटेक्ट में है, ठीक है? ये m1, ये m2, ये m1, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा हुआ है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है, ठीक है? बेटे सबसे पहले आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है? रफ नोटबुक में, फिर इसको मैच करना, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगेगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो भाई, करें सो ओके। इसके अंदर n1 ऊपर n1 नीचे, यहां पर n1 n2 ऊपर n2 नीचे, ए एक्सेलरेशन है। पहले हमने क्या किया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, एक एक ऑब्जेक्ट उठाए, m2 उठाया, यहां से m2 को अलग लेकर गए, इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड में F लगा हुआ है, और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे भी जा रहा है, इसके ऊपर ये n2 लगा हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके वेट का फोर्स लगा हुआ है जो कि कितना है, mg है, और mg कितना है, m2g, मास कितना, m2g। इक्वेशन बनानी है तो बेटे ये नीचे जा रहा है, अब नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, F प्लस m2g। ये डाउनवर्ड फोर्स भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तभी नीचे जा रहा है ना, ये नीचे ये वाला ज्यादा है, किससे, अपवर्ड से, कितना, m2a। तो F प्लस m2g माइनस m2a इज इक्वल टू n2। ये इधर लेकर आए और इसको इधर ले गए, F प्लस m2 कॉमन लिया, g माइनस a इज इक्वल टू n2। F प्लस m2 g माइनस a इज इक्वल टू n2। ये n2 की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसको कर लेते हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा, आपने किया था सही आया है। ओके, कहीं कोई मिस्टेक हो तो देखना बेटे। ये फिर m1 का डायग्राम बनाते हैं हम, ये हमारा m1 है, ये m1 है, तो इसमें एक तो ये n1 लगा हुआ है, ओके भाई, एक इसमें नीचे की तरफ m1g लगा हुआ है, एक इसमें ये n2 भी लगा हुआ है। ये किधर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड इज इक्वल टू, सॉरी डाउनवर्ड ज्यादा है तभी नीचे जा रहा है, n2 माइनस m1g। n2 ज्यादा है किससे, m1g से, n2 माइनस m1g इज इक्वल टू, ये तो हो गया, सॉरी प्लस, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज इक्वल टू m1a, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। n2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी ना, F प्लस m2g माइनस m1a प्लस n2 की वैल्यू लिखी है ये तो हमने, प्लस
m1g माइनस n1 इज इक्वल टू m1a। हमें n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n1 को इधर लेकर गए, उधर लेकर गए तो ये इधर से आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। n1 इज इक्वल टू f प्लस m2g माइनस m1a प्लस m1g माइनस m1a। केवल क्या किया बेटे, इसको इधर लेकर आए और इसको इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर गए तो ये नेगेटिव का था पॉजिटिव हो गया, और ये इधर पॉजिटिव का था, इसको इधर लेकर आए तो ये किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। क्लियर? ओके। और यहां पर m1g नहीं m2g है, m2g ये होगा हमारा m2g, ये होगा हमारा m2g। मार्किंग ध्यान से, मार्किंग ध्यान से, ये क्या हो जाएगा m2 और भाई ये m1g आएगा, ये आएगा m1g। बेटे साइन का थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो गई। n2 प्लस m2 m1 डाउनवर्ड, सॉरी ये ठीक है। n2 प्लस m1g माइनस n1 ओके इज इक्वल टू m1a। ओके ठीक है। n2 की वैल्यू हमने पुट की f, m2g माइनस ओके ठीक है प्लस m1g वेरी गुड माइनस n1 है। अब इसमें से हमने क्या किया, ये था ओके ये यहां पर मिस्टेक है भाई, m2g माइनस m2a ओके, और ये क्या होगा m1g माइनस m1a। ठीक है, अब ठीक है भाई। n1 इज इक्वल टू f प्लस m2 m1, m2 प्लस m1 इंटू g माइनस m2 प्लस m1 इंटू a। दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स। n1 की वैल्यू कितनी आई है, ये वाली आई, या इस ग्राउंड के, ये ग्राउंड इस टोटल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है जब ये नीचे जा रहा था, तो f प्लस m2 प्लस m1g m2 प्लस m1 इंटू a, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्री बॉडी डायग्राम विद एंगल्स, एंगल्स के साथ दो तीन, अब तक हमने 2 ऑब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और कुछ एंगल के साथ करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।